क्या पढ़ना है? व्हीट स्टोन ब्रिज। ब्रिज देखिए लिखा हुआ दिख रहा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? व्हीट स्टोन ब्रिज ने व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है? देखिए व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ाने से पहले आपको पढ़ाए थे किरचॉफ का नियम पिछले क्लास में, और आज जो पढ़ेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे। और व्हीट स्टोन ब्रिज जो है किरचॉफ के नियम के आधार पर ही क्या होगा? सत्यापित होगा। तो सबसे पहले जानेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज होता क्या है ना? इसको फिगर के साथ समझना है, लिखना उठना है। पहले बैठ के सुनिए और देखिए बढ़िया से। हम एक चतुर्भुज बना लेते हैं। क्या बना लिए? ये एक चतुर्भुज बन गया। क्वाड्रिलेटरल। अब इस चतुर्भुज के चारों भुजा में हम एक गो प्रतिरोध लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? एक प्रतिरोध सब में लगा दिए। एक रेसिस्टेंस इसमें लगा दिए, एक रेसिस्टेंस इसमें लग गया, एक रेसिस्टेंस इसमें लग गया, एक रेसिस्टेंस इसमें लग गया। ये चतुर्भुज था। चतुर्भुज के चारों भुजा में हमने क्या लगाए? एक एक गो रेसिस्टेंस लगा दिए। नाम भी रख दीजिए, इसको P रख दीजिए, इसको Q रख दीजिए, इसको R रख दीजिए, इसको क्या रख दीजिए? ES रख दीजिए। रेसिस्टेंस का ऐसे नाम होगा। R1 R2 भी ले सकते हैं। P Q R ES। इसका रेसिस्टेंस P है, इसका Q है, इसका R है, इसका क्या है? ES है। कोई दिक्कत? अब इस चतुर्भुज में या कोई भी चतुर्भुज में कितने शीर्ष होता है? 4 शीर्ष होता है। तो दो को जो आमने सामने वाला शीर्ष है इसको हम ABCD मान लेते हैं। ABC और क्या मान लिए? D। ये दोनों शीर्ष के बीच में हम एक गैल्वेनोमीटर जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? गैल्वेनोमीटर। क्या समझे? दो अपोजिट शीर्ष के बीच हम क्या जोड़ते हैं? गैल्वेनोमीटर जोड़ देते हैं। और फिर दो को जो और शीर्ष बच गया, दो शीर्ष जो बच गया उसके अपोजिट में हम क्या जोड़ेंगे? बैटरी जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं? बैटरी, जिसको सेल कहते हैं। इधर सेल जोड़ दिए। कोई दिक्कत? ये स्विच लग गया, सेल जोड़ देते हैं या बैटरी। अब इस प्रकार का जो सर्किट बन गया, ये सर्किट है, ये क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को ही हम क्या बोलते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। क्या कहते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इसका परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है, समझना है बढ़िया से। यानी एक ऐसा परिपथ जो चतुर्भुजाकार होता है। कैसा होता है? चतुर्भुजाकार होता है, मतलब क्वाड्रिलेटरल होता है। यदि उसके चारों शीर्ष में एक एक प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है और दो विपरीत शीर्ष के बीच में गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया जाता है और शेष दो विपरीत शीर्ष के बीच में बैटरी लगा दिया जाता है, तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। कोई दिक्कत? तो फिगर से समझ में आ गया। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है? वर्गाकार परिपथ होता है जिसके चारों भुजा में एक एक प्रतिरोध जुड़ा होता है, रेसिस्टेंस जुड़ा होता है। दो विपरीत शीर्ष के बीच में गैल्वेनोमीटर जुड़ा होता है और अन्य दो विपरीत शीर्ष के बीच में सेल बैटरी जुड़ा होता है। तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। तो डिफिनेशन लिखा भी जाएगा, लिखाने की जरूरत नहीं होगा। कोई दिक्कत? अब इस व्हीटस्टोन ब्रिज जब हम माने हैं तो जब बैटरी लगा दिए, स्विच ऑन करेंगे तो करंट पास करेगा। करंट स्वाभाविक है कि जब स्विच ऑन करे तो करंट क्या होगा? पास करेगा। ठीक है, इधर प्लस से इधर माने तो करंट प्लस से निकलता है, ऐसे करंट जाएगा, इधर से जाएगा। अब यहाँ दो रास्ता हो गया। कितने रास्ते हो गए? दो रास्ते। तो इस रास्ता में जो करंट जा रहा है उसको हम मान लेते हैं I1। क्या मान लेते हैं? I1। तो इस रास्ते में करंट कितना जाएगा? टोटल करंट I है। टोटल करंट क्या है? I है। तो इस रास्ते में क्या जाएगा? I2 भी बोल सकते हैं, या तो फिर आप लिख सकते हैं I - I1।
ऐसे भी सकते हैं ना, जैसे भी चलिए कोई दिक्कत नहीं। आई माइनस क्या हो गया, I1 ले सकते हैं ना, आई माइनस क्या होगा, I1, ये समझना है। इसमें करंट गया I1, तो इसमें क्या जाएगा, बचा हुआ करंट आएगा ना, तो टोटल आई था तो आई माइनस क्या होगा, I1 होगा। अब यहाँ से आते थे फिर यहाँ पर भी देखिए ऐसे करंट आया I1, कितना रहा है I1, यहाँ भी दो रास्ता, यहाँ पे क्या हो गया, दो रास्ता, तो मान लेते एगो इधर कुछ करंट इधर जाएगा तो कुछ करंट इधर आएगा। अब इधर जो करंट आया गैल्वेनोमीटर के साथ जो आया उसको हम मान लेते हैं IG मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, IG। गैल्वेनोमीटर में जो करंट पास किया उसको IG मान लेते हैं। तो इधर करंट कितना जाएगा, समझ में आया। टोटल करंट I था, दो भाग बट गया, इधर I1 मान लेते हैं, इधर I माइनस I1 मान लिए। अब ये I1 फिर दो भाग में बट जाएगा, गैल्वेनोमीटर वाला को IG मान लेते हैं, तो इधर क्या होगा, I1 माइनस IG, क्योंकि I1 में IG इसमें आ गया, इसमें क्या बचा, I1 माइनस IG बचेगा, कोई दिक्कत। अब इधर से करंट कितना आ रहा था, देखिए I माइनस I1, तो इधर से करंट अब इसमें जाएगा, नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि ऊपर से जब आ ही रहा था इधर से जाएगा, एक ही परिपथ में दोनों तरफ से चलता है, नहीं, तो इधर करंट नहीं, तो इसका करंट केवल इधर चलेगा, ऐसे जाएगा। तो अब बताइए इधर जो करंट जा रहा है इसका वाला भी आ रहा है, ये वाला भी करंट IG भी ऐसे आकर के इधर जाएगा, और ये वाला भी करंट क्या होगा, इधर जाएगा, तो इधर दोनों मिलकर हो गया ना, इसमें क्या होगा, ये दोनों मिलकर हो गया, तो इसमें करंट कितना जाएगा बताइए, तो I माइनस I1 और प्लस IG, ये चीज समझना है। यही जब मैं फिगर तो सब कुछ है और कुछ नहीं, इसमें फिगर समझ गए, फिजिक्स समझ गए, फिजिक्स का मतलब फिगर नहीं। तो ये IG करंट ऐसे आया, इधर जाएगा, ये I माइनस I1 जाएगा, तो दोनों मिल गया, तो I माइनस I1 और ये प्लस IG, इस परिपथ में इतना करंट चलेगा। अब बताइए इस परिपथ से इतना करंट आ रहा है, इस परिपथ से इतना करंट आ रहा है, तो टोटल मिलाकर इसमें कितना हो जाएगा। अब सबको जोड़ लेते हैं, देख लेते हैं आई होता है कि नहीं होता है। आपका बात सही जा रहा है कि गलत हो रहा है। I माइनस I1 प्लस IG, ये इसका करंट हो गया, कोई दिक्कत। अब प्लस, अब इसका करंट I1 अब माइनस क्या हो गया, IG, ये इसका करंट हो गया। अब टोटल जोड़ेंगे तब इसमें पर करंट आएगा, तो जोड़िए, I1 माइनस I1 प्लस कट गया, IG प्लस IG माइनस कट गया, तो क्या बच गया, I बच गया। आप बिल्कुल सही बोले, है ना। इसमें टोटल करंट क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। हमको ही पता था कि टोटल करंट I होगा, समझ रहे नहीं, हमको ही पता था कि टोटल कितना आएगा, I आएगा, लेकिन प्रूफ कर दिया, आपको मन का शंका मिट गया। तो इसमें टोटल करंट क्या हो गया, I हो गया। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स सर्किट हमने बना दिए। कॉम्प्लेक्स सर्किट है कि सिंपल सर्किट है, कॉम्प्लेक्स है तो वेटस्टोन ब्रिज, सॉरी किरचॉफ लॉ तो लगेगा ही, यानी कॉम्प्लेक्स आ गया। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, जब इतना समझ ही गए तब आगे क्या समझना है, अब लगा देना है नियम जो पिछले क्लास में पढ़े हैं। कौन सा नियम पढ़े हैं, किरचॉफ का नियम, वही लगा देना है। कुछ लिखना भी है मान करके। यहाँ पर 4 प्रतिरोध P, Q, R और S है, जो वर्ग के चारों भुजा में क्या है, जुड़ा हुआ है, वर्ग के चारों भुजा में क्या है, जुड़ा हुआ है। और गैल्वेनोमीटर G है, जिसका गैल्वेनोमीटर क्या है, G है। और कुल धारा क्या होता है, I पास कर रहा है। इस तरह से लिखना है तो लिख भी सकते हैं, वो तो अपनों से हो जाएगा उतना। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर हम देखिएगा किरचॉफ का नियम जब लगाएंगे इसमें, तो हमें लेना होगा क्लोज सर्किट, क्लोज लूप लेना होगा। क्या लेना होगा, क्लोज लूप। तो आइए कोई क्लोज लूप उठाइए, ये वाला हम ले लेते हैं, कौन सा है, ACDA, कौन सा लूप में, कोई भी उठाइए चलेगा, है ना। तो देखिए बंद लूप
ए सी डी ए में लिखा कहाँ पर है, पहले इधर देखने के लिए बोल रहे हैं। बंद लूप ए सी डी ए इसमें चल रहा है ना, और इसमें जब चल रहे हैं तो हम एक दिशा को प्लस मानेंगे, है ना। तो ऐसे होता, ऐसे जब घूमेंगे तो उसको कौन सा वाइज बोलेंगे, क्लॉक वाइज। तो क्लॉक वाइज को हम प्लस मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, क्लॉक वाइज को हम क्या मानते हैं, क्लॉक वाइज में हम क्या लेते हैं, प्लस ले लेते हैं। क्या लेते हैं, प्लस ले लेते हैं। तो आइए किरचॉफ के नियम से क्या होगा, इसको हटाते हैं। किरचॉफ के नियम से क्या हम बोलेंगे, कौन सा नियम, दूसरा नियम। जब हम क्लॉक वाइज को प्लस माने हैं तो ऐसे जो करंट घूमेगा वो प्लस होगा, और जो उल्टा होगा वो क्या होगा, माइनस। तो इसमें देखिए उसी तरह से चल रहा है ना। तो I1 गुने P, I1 गुने क्या होगा, P होगा प्लस। अब इसमें आना है उसी तरह से है, तो IG गुने G, IG गुने क्या हो गया, G। ठीक है, इसमें आया उल्टा हो गया तो माइनस, क्या हो गया, माइनस। और क्या होगा, I माइनस I1 और गुने क्या हो गया, Q। अब बराबर क्या हो जाएगा, 0। कोई दिक्कत, एकदम सिंपल हो गया किरचॉफ का नियम। ऐसे वाला को हम प्लस ऐसे भी ले सकते हैं, प्लस इधर से, सॉरी क्लॉक वाइज को हम प्लस लिए, आप एंटी क्लॉक वाइज को प्लस ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्लॉक वाइज को जब प्लस लिए हैं तो ये प्लस में होगा I1 गुने P, ये भी प्लस में होगा IG गुने G, और ये उल्टा हो गया तो माइनस में हो जाएगा, तो हमने माइनस कर दिए। और I माइनस I1 गुने Q, I माइनस I1 गुने Q बराबर क्या हो गया, 0, क्योंकि इसमें कोई बैटरी लगा हुआ है इस लूप में। देखिए किरचॉफ का नियम तो यही है, आपको इतना कॉम्प्लेक्स सर्किट दिया हुआ है, आपको पूरा से कोई मतलब नहीं है, जो लूप लिए हैं वही लूप से मतलब रखना है। यही तो किरचॉफ का खासियत है। ओम का नियम लगाते तो पूरे को देख के चलना पड़ता, समझ में आ रहा है ना। हम ये लूप लिए हैं, ये लूप लिए हैं, तो बताइए ये सबसे कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं। इस बैटरी से कोई मतलब, कोई मतलब नहीं, आराम से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो हाथ खड़ा कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस लूप में हो गया है ACD में, अब दूसरा लूप में चलते हैं। कौन सा लूप लिया जाए, ACB। अब इधर आधा इधर ले लिए, बाद इधर चलते हैं। अब हो गया लूप, बंद लूप ACB में, ACB और फिर A लिखना है, तब ना पूरा बंद होगा। ऐसे ACB लिखेंगे तो जित यहाँ से चले, यहाँ से चल के यहीं तक रहे तो बीच तो गैप हो जाएगा, फिर A आना है, समझे। ACBA में किसको प्लस मानिएगा बताइए, इसको प्लस मान लेते हैं, एंटी क्लॉक वाइज को प्लस मानिए के नियम से। चलिए क्लॉक वाइज को क्या मानते हैं, क्लॉक वाइज को, अब देखिए ये को हम प्लस मानेंगे ना, ये एंटी क्लॉक में चलेंगे, ये क्लॉक में चलेंगे, तो आपको लगेगा कि नहीं इस कब एंटी होगा कब अच्छी क्लॉक होगा, है ना। इसलिए दोनों को हम क्लॉक वाइज ले रहे हैं। क्लॉक वाइज क्या ले लिए, प्लस में। तो बताइए इसको देखिए, क्लॉक वाइज में चल रहा है ना ऐसे, ये सही है तो प्लस में जाएगा। तो क्या होगा, कौन सा नियम से, किरचॉफ के नियम से। यहाँ भी लग जाए किरचॉफ के नियम से क्या होगा, I1 माइनस IG गुने क्या हो गया R, यही ना होगा इसके लिए, I1 माइनस IG गुने R। फिर यहाँ से अब इसमें चलेंगे तो इसमें उल्टा हो गया, करंट उधर जा रहा है तो ये माइनस होगा, तो माइनस दीजिए I माइनस I1 अब प्लस IG अब गुने क्या होगा, यस, गुने क्या हो गया, यस। अब फिर ऐसे करके इसमें आएंगे तो प्लस की माइनस, माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो गया IG और गुने क्या हो गया, G बराबर क्या हो गया, 0। मतलब आप लोग ही बता रहे हैं, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ना।
जैसे ही बता रहे हैं कि प्लस हुआ कि माइनस, आप लोग खुद बता रहे हैं, मतलब खुद क्या हो रहा है समझ रहे हैं, तभी तो बोल रहे हैं सही से, नहीं समझते तो कहाँ से बोल पाते। देखिए उधर उसको कहाँ है एक घंटा लहर गया कस के तो फिर 2-3 घंटा नींद नहीं आएगा फिर। अब देखिए इसको समीकरण 1 मान लेते, इक्वेशन 1, और ये इक्वेशन क्या हो गया 2 हो गया। अब क्या समझना है, देखिए हम इसमें सर्किट को रेसिस्टेंस को ऐसा अरेंज करना है, मतलब रेसिस्टेंस को वैल्यू इस तरह से लेना है ताकि इसमें करंट पास नहीं करे। किसमें? गैल्वेनोमीटर में। समझ में आ रहा है ना? तार जुड़ा हुआ रहेगा फिर भी करंट पास नहीं करेगा। यदि ऐसा हो रहा तो उसको हम बोलते हैं कि वेटस्टोन ब्रिज जो है बैलेंस्ड है। क्या है? बैलेंस्ड है। तो संतुलित वेटस्टोन ब्रिज किसको कहते हैं, बता सकते हैं? बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज मतलब संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज कब होगा, बता सकते हैं? सिंपल, जब गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, यानी यदि गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा प्रवाहित मीटर से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, यदि गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है तो व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है? बैलेंस में होता है ना? तो व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है? बैलेंस होता है। ब्रिज क्या होता है? बैलेंस्ड होता है। गैल्वेनोमीटर से धारा प्रवाहित नहीं होगा तो व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होगा? बैलेंस होगा। तो बताइए, यानी अर्थात हम बोल सकते हैं बैलेंस की स्थिति में क्या होगा? आई जी बराबर क्या होगा? 0। आई जी बराबर क्या होगा? 0 होगा। मतलब सारा चीज जुड़ा हुआ रहेगा, यहाँ भी बैटरी जुड़ा हुआ रहेगा, तार जुड़ा हुआ रहेगा, इधर करंट जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, लेकिन इसमें करंट नहीं जाएगा। इसमें करंट क्या होगा? नहीं जाएगा। तो एक कंडीशन होता है, वो रेसिस्टेंस के साथ डिपेंड करता है। किस पर? रेसिस्टेंस पर डिपेंड करता है कि हम इस तरह से जोड़े रेसिस्टेंस को ताकि तार जुड़ा हुआ रहते हुए भी करंट इसमें पास नहीं करे। तो उस समय ये गैल्वेनोमीटर, ये वेटस्टोन ब्रिज क्या कहलाएगा? बैलेंस में कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बैलेंस। तो बैलेंस के कंडीशन में आई जी बराबर क्या होगा? 0, मतलब इससे करंट पास नहीं करेगा। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए ठीक है। अब आगे समझिए, जब करंट पास नहीं करेगा तब क्या होगा? यानी जब आई जी बराबर 0 है तो समीकरण 1 से क्या होगा? समीकरण 1 दिख रहा है ना? कहाँ दिख रहा है? यहाँ पर क्या होगा? I1P होगा, अब प्लस 0 गुने जी होगा, अब माइनस I1 गुने क्या होगा? Q होगा, अब बराबर क्या होगा? 0। ये 0 बन जाएगा ना? तो इसको हम लिखेंगे I1P, ये उधर गया तो प्लस हो गया I-I1 और गुने क्या होता है? Q। ऐसा लिख सकते हैं। देखिए तो, अरे पढ़ा रहे तो पढ़िए, गर्मी सबको लग रहा है, हमको भी लग रहा है ना? ऐसे अब नहीं पढ़ना है तो उससे सब बोले छुट्टी देते हैं, चलिए आराम से घर में रहेंगे सब लोग अपना अपना घर में। तब ये जब बैठना है तो पढ़ना ही है। अब इज्जत सोचे कि बैठ के अनवेरा करें तो नहीं होगा, है ना? उससे अच्छा छुट्टी देके घर में रहेंगे। तो पढ़ना है कि नहीं? तो शांति से देखिए, इधर अकबकाना नहीं है किसी को। अब जिसको चक्कर बेहोशी नहीं लग रहा है बाहर जाइए। अभी इतना इससे ज्यादा छूट आप क्या दे सकते हैं? जिसको लग रहा है कि चक्कर आप गिर जाएंगे, है ना, तो जाइए बाहर, चापाकल पर मुंह कान धोइए, टहलिए, घूमिए, है ना। तो क्या होगा? I1P, ये इधर माइनस में उधर गया तो क्या हो गया?
प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब क्या करना है, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 3। अब समीकरण चलना है 2 से। समीकरण 2 कहाँ दिख रहा है, देखिए तो, ये है ना, इसे भी आई जी बराबर 0 रखना है। तो क्या होगा, I1 माइनस 0 और गुने क्या हो गया R माइनस, फिर क्या हुआ I अब माइनस I1 अब प्लस 0 और गुने क्या हो गया यस, और फिर माइनस 0 गुने G अब बराबर क्या हो गया 0। जहां पर I G था वहां पर हम सब क्या रख दिए 0, क्योंकि हम गैल्वेनोमीटर को बैलेंस कंडीशन में लेकर चल रहे हैं। कौन सा कंडीशन में? बैलेंस। अब बैलेंस कब कहलाएगा, जब गैल्वेनोमीटर से करंट पास नहीं होगा। व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कब कहलाएगा, जब गैल्वेनोमीटर से करंट पास नहीं होगा। चलिए ठीक रहो, तो यहाँ पर हो गया I1 गुने R हो जाएगा माइनस, इसमें क्या हो गया I माइनस I1 और गुने क्या हो गया यस हो जाएगा, और ये 0 रह गया तो उधर बराबर क्या हो गया 0। इसको उधर कर दीजिए, I1 R उधर गया तो प्लस हो गया, I माइनस I1 और गुने क्या हो गया यस हो गया। इस समीकरण 4 हो गया। क्या हो गया 4। अब 3 और 4 से क्या होगा, देखिए 3 और 4 से भागा दे दीजिए, 3 ऊपर लिख दीजिए 4 नीचे। तो देखिए लेफ्ट लेफ्ट में होगा, उधर अच्छा ठीक है, लेफ्ट लेफ्ट में होगा, राइट राइट में होगा। बटा करना तो ऐसे हो जाएगा ना। देखिए I1 P हो गया, अब बटे I1 क्या हो गया R हो जाएगा, और उधर क्या होगा I माइनस I1 और गुने Q हो जाएगा, और अपोन क्या हो जाएगा I माइनस I1 और गुने क्या हो गया यस हो जाएगा। तो कुछ देखिए कट रहा है, I1 ऊपर नीचे कट गया, तो P बटे हो गया R, इधर क्या होगा Q बटे यस हो गया। तो यही बैलेंस कंडीशन में होना चाहिए। P बटे R कहाँ गया, इतना बटे इतना अब बराबर इतना बटे इतना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इम्प्लाई P बटे Q, और उधर गया तो ऊपर R बटे क्या हो गया यस हो गया। यही हो गया संतुलित अवस्था में। कौन सा अवस्था में? संतुलित अवस्था में ये हो गया। यानी आप क्या समझे कि यदि इसका प्रतिरोध और बटे इसका प्रतिरोध P का रेशियो P अपॉन Q और इक्वल टू R अपॉन यस है, यदि इसका रेशियो और इसका रेशियो यदि बराबर है दोनों तरफ, तो इसमें करंट पास नहीं करेगा। इसमें करंट पास क्या होगा नहीं करेगा, यानी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 होगा। डिफ्लेक्शन 0 होगा, विक्षेपण क्या होगा 0 होगा। कोई दिक्कत है? चलिए, तो ये सब परीक्षा में आता है गैल्वेनोमीटर के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए। अच्छा, व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए आएगा ये। तो लिखिए, दे दे छुट्टी गर्मी का, ज़्यादा लग रहा है तो।